हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ऐसी श्रृंखला जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है और एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे इमारतों के आकार को लेकर के प्रश्न होता है कि कौन सी इमारत अष्टभुजाकार है, ताजमहल किस आकार में है, आयताकार में है कि वर्गाकार में है, कुतुब मीनार किस आकार में है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बने हैं और आगे भी बनने की उम्मीद है। तो इस यहां से अगर प्रश्न बनते हैं तो यहां से कहां कहां से प्रश्न बन सकते हैं, उन्हें हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो टॉपिक है आज का हमारा प्रसिद्ध इमारतों के आकार। प्रसिद्ध इमारतों के आकार से भी प्रश्न बनते हैं, तो इसे भी हम देखते हैं। जैसे सबसे पहला प्रश्न, ताजमहल किस आकार में है? आयताकार है, वर्गाकार है? क्योंकि गोल तो है नहीं, है तो सबको पता है। अब आयताकार है कि वर्गाकार है, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ताजमहल जो है वो ताजमहल वर्गाकार है, वर्गाकार आकार में बना हुआ है। ताजमहल के बाद हम देखेंगे सांची का जो स्तूप है वो किस आकार में बना है। तो सांची का स्तूप कटोरे के आकार में बना, उल्टे कटोरे के आकार में, यानी अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार आकार में बना है। शेर शाह सूरी का मकबरा, शेर शाह सूरी का मकबरा पूछे किस आकार में है। तो शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वो अष्टभुजाकार है। ये प्रीवियस ईयर में प्रश्न यहाँ से बने हैं। ताजमहल से भी बने हैं और शेर शाह सूरी के मकबरे से भी बने हैं। कुतुब मीनार से भी प्रश्न बना है। अभी हाल ही में जो नवोदय विद्यालय का जो एग्जाम हुआ था उसमें इस तरीके के प्रश्न बने थे कि कुतुब मीनार का जो आकार है वो कैसा है। तो कुतुब मीनार का गोल गोल है और कहीं कहीं पॉलीगन आकार में है। तो गोल और पॉलीगन दोनों रखेंगे, ठीक है। और उसमें सही भी हुआ था, गोल प्लस पॉलीगन, गोल और पॉलीगन आकार में हमें देखने को मिलता है। बहाई मंदिर का आकार कैसा है? तो इसे लोटस टेम्पल भी कहते हैं। ये कमल के आकार का है, कमल के आकार का है। बहाई मंदिर के बाद देखेंगे तो सिंधु घाटी के जो मोहरे हैं उनका आकार कैसा है। तो सिंधु घाटी की जो मोहर है वो वर्गाकार में बनी है। अगर वर्गाकार ऑप्शन में ना हो तो उस स्थिति में हम आयताकार लगाएंगे। उसके बाद जो सुमेरियन सभ्यता की मोहर हैं उनका आकार कैसा है। तो सिलेंडर सील आकार में, सिलेंडर सील, या इसी को हम कहेंगे बेलनाकार में, बेलनाकार में, यहां से भी प्रश्न बना है। इसके बाद आगे देखेंगे तो चाहे सुमेर कहें या मेसोपोटामिया कहें, ठीक है, एक ही बात है, क्योंकि मेसोपोटामिया का ही नगर था सुमेर। इसके बाद आता है कि महाबलीपुरम में द्रौपदी और अर्जुन रथ मंदिर किस आकार में बने हैं। तो महाबलीपुरम के
द्रौपदी और अर्जुन रथ मंदिर किस आकार में बने हैं? महाबलीपुरम के द्रौपदी और अर्जुन रथ मंदिर किस आकार में बने हैं? तो ये वर्गाकार में ही है, दोनों वर्गाकार। तो राइट आंसर हो जाएगा वर्गाकार। तो यहाँ से ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ से प्रश्न बने हैं, और ऐसा हम कभी किसी किताब में नहीं देखते, केवल लॉजिक लगाते हर जगह पढ़ते जाते, लेकिन कहीं एक जगह आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो आप इन्हें नोट करके, वैसे तो आप अगर सही तरीके से आपने समझ के पढ़ाई की है तो बहुत सारी चीज़ें तो आपको वैसे भी पता होंगी, लेकिन फिर भी जब अटेंडम में क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है अचानक कि ये बताइए कि इसका आकार कैसा है, तब इंसान सोच रहा है ताजमहल आयताकार है कि वर्गाकार है, उसमें कंफ्यूजन होने लगता है। अब कुतुब मीनार का आकार जब पूछा गया पेपर में तो बहुत से लोगों ने इसको गलत किया, जबकि कुतुब मीनार की फोटो सबने देखी है, कुतुब मीनार देखा भी कई लोगों ने है, लेकिन सबको वही लगता है कि गोल आकार में है। पॉलीगन तो किसी के ध्यान में ही नहीं आता कि पॉलीगन शेप भी है। पॉलीगन शेप उसमें जो है उसमें हम देखेंगे जो कुतुब मीनार के बाद ये इस तरीके से जो उसकी इमारत बनी ना, इसमें कई कई कोण, कई भुजाएं बनती हैं। तो ये वाला जो हिस्सा बनता है ये कई हिस्सों में है, इसलिए इसे कहते हैं पॉलीगन आकार। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ध्यान रखने हैं, यहां से भी प्रश्न बनते हैं तो इसको अच्छी तरीके से तैयार करके रखना है, 1 नंबर यहां से भी हमें मिल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपकी जानकारी या आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होगी और आपके काम की भी होगी, इससे आपको मदद मिलेगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।